डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बारे में, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट लिखा मैंने बेसिस, देन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। जब भी आप डिफरेंस लिखेंगे या जब भी आप डिफरेंस लर्न करेंगे तो सबसे पहले बेसिस जरूर लिखिएगा, क्योंकि बेसिस लिखने से क्या होता है, हमें अंडर पॉइंट्स लर्न करने में इजी हो जाते हैं, ठीक है। ताकि हम बेसिस लर्न कर लेंगे तो थोड़ा बहुत हमें अंडर का भी पता लग जाता है कि हाँ इसके अंडर क्या लिखा हुआ है, इसके अंडर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है मिनिमम मेंबर। अब मेंबर को भी हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर को भी हम मेंबर्स बोलते हैं। तो आप कभी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ यहाँ तो मैंने मेंबर लिखा हुआ है, वहाँ शेयर होल्डर पूछा हुआ है। तो मेंबर्स एंड शेयर होल्डर दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट लिखा मैंने मिनिमम मेंबर। अब प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमारे पास मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 2। एंड पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमारे पास मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 7, ठीक है। देन मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए, 200। एंड पब्लिक कंपनी के लिए इनफिनाइट, मीन्स कि कितने भी मेंबर्स आ सकते हैं पब्लिक कंपनी में, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट है, कितना है, 200, ठीक है। देन मिनिमम डायरेक्टर। अब प्राइवेट कंपनी जब आप स्टार्ट कर रहे हो आप, तो कितने डायरेक्टर की आवश्यकता है, 2। एंड पब्लिक कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर की आवश्यकता है, 3, ठीक है। अब जब आप मैक्सिमम डायरेक्टर, फोर्थ मैंने लिखा हुआ मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हैं, 15। एंड पब्लिक कंपनी में भी कितना है मैक्सिमम, 15। अब यहाँ पे मैंने 2 डॉट मेंशन किए हुए, इसका मतलब कि यहाँ कोई स्पेशल कंडीशन लागू किया गया है, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो प्राइवेट कंपनी के लिए और पब्लिक कंपनी के लिए मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, 15। लेकिन अगर आपको 15 के बियॉन्ड जाना है तो एक जनरल मीटिंग होती है, ठीक है। और जनरल मीटिंग किसके बीच में होती है, शेयर होल्डर्स के बीच में, ठीक है। जब वो जनरल मीटिंग होगा तो उसमें एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। अगर वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो आप 15 के बियॉन्ड में इसकी 15 से ज्यादा डायरेक्टर रख सकते हैं। अगर वो स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं पास होता है तो आपको 15 के ज्यादा डायरेक्टर नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये हुआ, ये कंडीशन जो अप्लाई हुआ था, डॉट डॉट मैंने लिखा था, ठीक है। देन ट्रांसफर ऑफ शेयर। यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को हम इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि इस प्राइवेट कंपनी में हमने मेंबर्स की लिमिट रखी हुई है 200। अब 200 से ज्यादा लोगों को हम शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते, इसलिए क्या है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। बट पब्लिक कंपनी में क्या है, कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसमें हम कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, परमिटेड। क्यों, क्योंकि वहां पे जनरल पब्लिक भी होते हैं, तो आप जितना भी शेयर्स ले सकते हैं, जितना भी शेयर्स दे सकते हैं। तो यहाँ कोई भी ट्रांसफर करने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही प्राइवेट कंपनी में दिक्कत होगा क्योंकि हम बाहरी बंदों को नहीं इंक्लूड कर सकते, बाहरी पर्सन को हम नहीं इंक्लूड कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट 6th बेसिस है इन्विटेशन टू पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मैंने क्या लिखा हुआ है, नॉट अलाउड। एंड पब्लिक कंपनी में लिखा हुआ मैंने अलाउड। मीन्स कि प्राइवेट में क्या होता है कि हम पब्लिक कंपनी क्या इश्यू करती है, शेयर्स किसको इश्यू करती है, जनरल पब्लिक को, ठीक है। अब जनरल पब्लिक को जब हम शेयर इश्यू करेंगे तो क्या हम इन्विटेशन देंगे, पब्लिक को इन्विटेशन देंगे, प्राइवेट कंपनी में नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ मेंबर की संख्या कितनी है, 200 हमने फिक्स कर दिए। अगर हम जनरल पब्लिक को बोलेंगे कि आओ मेरे पास शेयर खरीदो, शेयर्स लो मेरी कंपनी से या शेयर्स परचेज करो, तो 200 से अगर ज्यादा पर्सन आ जाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या करती है प्राइवेट कंपनी, अलाउ ही नहीं करती है, इनविटेशन ही नहीं देती है जनरल पब्लिक को, ठीक है। लेकिन वही अपोजिट साइड जो पब्लिक कंपनी है ये क्या करती है, इनविटेशन देती है जनरल पब्लिक को कि हाँ आइए आप मेरे शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, आप परचेज कीजिए, क्योंकि वहां पे जितने भी पर्सन हैं, जितने भी बाहरी जनरल पब्लिक है वो इंक्लूड हो सकती है पब्लिक कंपनी।
आपको ये डिफरेंस बिटवीन समझ आ गया होगा प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में। थैंक यू वेरी मच।